बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज जरा एक बार फिर जो है माजी से कुछ खबरें जो है वो आपको निकाल के दे रहे हैं, और वो मलक रियाज के हवाले से, बहरिया टाउन के हवाले से है। यहाँ पर मलक रियाज के जो चाहने वाले हैं वो भी बड़ी तादाद में, उन पर तनकीद करने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ दो खबरों पे बात करेंगे जो आंख को देखी बातें हैं। और आपको शायद यकीन ना आए कि किस तरीके से एक करप्ट जो है वो निज़ाम जो है वो तरतीब दिया गया, और उस करप्ट निज़ाम के तहत जो है यहाँ तमाम लोगों को एक तरह यरगमाल बनाकर उस माफिया का हिस्सा बनाया गया। और हिस्सा बकदर जुस्सा जो है उसमें मुख्तलिफ इदारों के लोगों ने खूब खूब खाया पिया। मलक रियाज साहब की आपको सिर्फ एक आध खबर सुनाते हैं कि किस तरीके से जुडिशरी में उनका एक किरदार था, और किस तरीके से जो है यहाँ पर उनका सर रसूख था। कि यहाँ पर पिंडी सेशन कोर्ट में एक केस के सिलसिले में जब वो पेश हुए, तो जैसे ही मलक रियाज साहब अपने वकुला के साथ पेश हुए, तो जज साहब जो थे वो खड़े हो गए, सेशन जज साहब, और उन्होंने कहा कि सर अस्सलाम वालेकुम। और मलक रियाज साहब ने हाथ के इशारे से कहा बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसके बाद इंसाफ क्या होगा। उन्होंने कहा जी मलक साहब आ गए, उनको जमानत दी जाती है, और ये जा और वो जा। और उसके बाद जब वो जाने लगे तो वो जज मौसूफ जो है वो दोबारा अपनी सीट से खड़े हो गए उनको सी ऑफ करने के लिए। ये था जुडिशरी के, लोअर जुडिशरी की हालत जो थी कि किस तरीके से मलक रियाज साहब उनको एक उंगली पे घुमाते थे। अब बातें जरा आला अदालतों पे। डर भी लगा रहता है कि तौहीन अदालत ना हो जाए, लेकिन हम अदालतों पे, जजों पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे भी फैसिलिटेशन काफी ज्यादा हुई। हम सिर्फ एक और वाक़े पे बात करेंगे कि किस तरीके से एक बहुत बड़े इदारे के करता धरता जो मुशर्रफ दौर में थे, और मुशर्रफ साहब के जो दाएं बाएं लोगों में उनका शुमार होता था पहले 8-10 लोगों में, वो किस तरह रिटायरमेंट के बाद जो है मलक रियाज के हाथ चढ़े, और किस तरीके से मलक रियाज ने उनका फायदा उठाया और किस जगह तक उनको पहुंचाया। तो बात यह है कि एक पेशी में जो है मलक रियाज साहब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए, और मलक रियाज साहब जो हैं वो उस पेशी में आए हुए थे। उनकी बारी जो है वो काफी देर के बाद आए। इतनी देर में जो है यहाँ पर वो वाशरूम चले गए, और जब वाशरूम चले गए तो दो साहबान जो थे, जो बड़े अच्छे अच्छे पोस्टों पे रहे थे, बड़े नामी करामी थे, उन्होंने फाइलें उनकी इस तरह बगल में जो है उन्होंने दबाई हुई थी, हाथ उन्होंने सीधे खड़े किए हुए थे कि आगे आप लोगों ने नहीं जाना, मलक साहब वाशरूम में बैठे हुए हैं। क्यों भाई? क्योंकि मलक साहब को एक खौफ है, और वो उनकी एक बीमारी है नफ्सियाती, कि वो वाशरूम का दरवाजा बंद नहीं करते, और बंद वाशरूम में वो बैठ नहीं सकते। इसी वजह से जो बहुत बड़े नाम है, चूंकि उसमें से एक फोत हो गए तो वो नाम लेना मुनासिब नहीं, लेकिन मेरे जो सुप्रीम कोर्ट के जो बीट रिपोर्टर हैं उनको अभी भी याद होगा कि किस तरीके से वो आगे पीछे होते थे, और वाशरूम में वो लोग जो थे वो लोगों को रोकते थे, वो कुला को रोकते थे कि आगे मलक साहब बैठे हुए हैं दरवाजा खोल के, तो आप मेहरबानी करें बाकी वाशरूम में कोई बंदा ना जाए। तो मैं आप यकीन माने कि किस तरीके से जुडिशरी में, किस तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में, और किस तरीके से यहाँ पर सीडीए में और दूसरे इदारों को, आरडीए में, उन्होंने पैसों को उन्होंने को पानी की तरह बहाया और अपने मतलब की चीजें ली। यहाँ पर एक रोल मॉडल के तौर पर मलक रियाज का तो नाम लिया जाता है, लेकिन मलक रियाज की मिसाल अब वही है कि जिस तरह एक तालाब में गंदी मछली और तमाम पानी को वो गदला कर देती है, इसी तरीके से इस पूरे सिस्टम को उन्होंने नंगा कर दिया। जाहिर है वो लोग भी हम में से थे, वो इदारे भी हमारे थे, वो लोग, उनकी जो है नेशनैलिटी वो भी पाकिस्तान की है। लेकिन अगर मलक साहब ने, मलक रियाज साहब ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो नंगा करेंगे, उनके नाम डिस्क्लोज करेंगे, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि इसमें किस किस के नाम है और किस तरह उनके नाम आते हैं। मुझे तो यहाँ पर इमरान खान जुबानी पीटीआई है, उनकी तरफ से जो एक शाबाश मलक रियाज साहब को दी गई कि हाँ जी आगे बढ़ो और नाम डिस्क्लोज करो, तो मुझे ये बात आ गई थी कि मेरे ख्याल में खान साहब को भी भारत जाते हुए बहरिया टाउन का जहाज दिया गया था जाने के लिए, और इसके अलावा वो गोगी की वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, बुशरा बीबी की कॉलें, अब ये अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी की बातें,
تو یہ ساری چیزیں تو ماشاءاللہ ویسے بھی لوگوں کو پتہ ہے، مزید بھی پتہ چل جائے گا کہ اور کیا دینا دلانا ہوا، ملک ریاض صاحب کے بیٹے نے کیا دیا اور کیا لیا، تو اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ ہم تو بس دعا گو ہیں کہ کسی طریقے سے ملک ریاض صاحب اپنا منہ کھول لیں اور اس کے بعد پتہ چلے کہ کس کس ادارے میں ان کے پیرول پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چاہے وہ جوڈیشری تھی، چاہے وہ یہاں پر میڈیا ہاؤسز تھے یا میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے اینکر تھے، جو بھی تھے ان کے نام لے لیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، نہ پورے پاکستان کو اس پہ مسئلہ ہونا چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے ملک ریاض صاحب کے لیے بڑی بڑی شخصیات جو ہے وہ واشروم کے باہر پہرا دیتے تھے، اور کس طریقے سے لوور جوڈیشری میں جج اٹھ کے ان کو سلام کرتے تھے کہ جی ملک صاحب تشریف لائیں۔ تو یہ تو ایک ہلکی پھلکی جھلک تھی جو میں نے آپ کو دکھائی۔ بات بہت لمبی ہے، فہرست بہت لمبی ہے، ہم آہستہ آہستہ اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ آج اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔